हेलो एंड वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 21, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक के जितने आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं उन सभी आर्टिकल्स में से, और अभी तक के आने वाले जितने आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे उन सभी आर्टिकल्स में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो यही आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है जीने का अधिकार, आपको राइट टू लाइफ का अधिकार है। अब वो राइट टू लाइफ का जो अधिकार है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा राइट है कि उसके बहुत सारी वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हुए हैं। तो इसको हम एक लेक्चर में नहीं बल्कि कई लेक्चर्स में कवर करेंगे, इसके कई पार्ट्स आएंगे जहां पे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21 भी देखेंगे कि किस तरीके से आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया और एक छोटे से आर्टिकल को कितना बड़ा बना दिया। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे। देन हम आर्टिकल 21A देखेंगे जो कि अमेंडमेंट हुआ था। सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, चेक आउट द फुल कोर्सेज बाय प्रॉक्सी ज्ञान। एक्सप्लोर अवर पेन ड्राइव एंड एंड्रॉइड कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन क्लासेस, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, जीएस, इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, कन्वर्सनल इंग्लिश। ये सभी आप पेन ड्राइव और एंड्रॉइड के कोर्सेज को proxyGyan.com से विजिट करके परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, ये आप लोगों ने देखा होगा इस इमेज के अंदर प्राइवेसी रिसेंटली का इशू है, राइट टू प्राइवेसी इज कम अंडर आर्टिकल 21। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर उठा के देखेंगे, फिर वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर, सब इंस्पेक्टर के अंदर, एसएससी के अंदर, सीजीएल के अंदर, और जो वेरियस एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आना तो 100% तय है। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ प्रीवियसली, तो उसमें प्राइवेसी का पूछा गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है किसके अंदर आता है। तो राइट टू प्राइवेसी कम अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी आता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से वेरियस क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। नाउ ये देखिए कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसलिए मैंने आपको ये सामने रखा है कि ट्रक ड्राइवर इलीगली डिटेन्ड बाय पुलिस, पटना हाई कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू गिव 5 लाख कंपनसेशन। तो ये आप बोलेंगे सर ये आर्टिकल 21 के अंदर कैसे आ जाएगा? तो यस, इट इज कम अंडर द आर्टिकल 21। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड हिज फंडामेंटल राइट अंडर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो रहा है। तो इस तरीके से रोज न्यूज़ में रहता है, एक न एक दो खबर जो है इसके राइट टू लाइफ के ऊपर आती ही रहती है। जैसे राइट टू प्रोजेनी एंड टर्मिनेशन देयर ऑफ इज अ फंड अंडर द आर्टिकल 21, ये उड़ीसा के हाई कोर्ट ने कहा। देन एक आता है फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग, आप लोगों ने सुना होगा, मोस्ट इनह्यूमन जो एक तरीके से कह लीजिए वर्क होता है कि बिल्कुल गटर के अंदर घुस के और पानी के अंदर कितना गंदा पानी रहता है, कितने केमिकल्स उसके अंदर रहते हैं, उसके अंदर घुस के वो आदमी काम करता है, उसकी कितने ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इसकी वजह से। ये आता है वायलेट होता है, ये करता है आर्टिकल 21 को। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इशू किया है डायरेक्शन टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग मोस्ट इनह्यूमन जो है, तो इसके अंदर इशू किया डायरेक्शन इम्प्लीमेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013, वो एक्ट है। आगे चल के हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको जनरली बता रहा था कि आर्टिकल 21 आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये जनरली न्यूज़ में रहता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, आगे हम इसके और भी लेक्चर्स आएंगे और पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग ये देखिए, आप इसको इमेज को एक बार आप नज़र मान लीजिए। इस तरीके से कंडीशन रहती है, न्यूमन कंडीशन है, बहुत ज़्यादा न्यूमन कंडीशन है। आप देखते होंगे आपके घर के आसपास भी, अगर अभी तो नहीं है लेकिन पहले चीज़ होता था। इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आई थी जिसके तहत पाया गया था कि बहुत सारे लोगों की जो है डेथ हुई थी इसी की वजह से। तो ये कंडीशन है। अब मैरिज वगैरह जो होता है ये भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। जी हाँ, आप ये चीज़ सोच के आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे आएगा, तो ये राइट टू लाइफ के अंदर आता है। राइट टू लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 जो लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या है, इसका और क्या मीनिंग हो सकता है, इसका और क्या मीनिंग हो सकता है। इस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वो चीज़ों को बढ़ा के बताता है।
तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his life or the personal liberty except according to the procedure established by law, पहली था. Now this fundamental right is available to every person, citizen and foreigner alike. मतलब ये सभी को अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, जो फॉरेनर्स आ रहे हैं कोई भी है इसके लिए अवेलेबल है. आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है दो राइट्स मेनली आपको, राइट टू लाइफ जीने का अधिकार और राइट टू पर्सनल लिबर्टी, मतलब एक फुलफिलनेस एट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आपके लिए एक डिग्निटी से जीने का अधिकार. मतलब जीवित तो कोई भी रहता है, ऐसे तो फिर आपको प्रिजनर बना के आपको कहने एक तरीके से आपके ऊपर हुक्म करते हुए, अगर आप लोगों ने देखा होगा पहले स्लेवरी बना के भी जिंदा रखा जा सकता है, तो क्या वो राइट टू लाइफ हुआ? नहीं. अगर आप स्लेवरी हैं, अगर आप किसी के मतलब एक तरीके से अंडर में इतनी पूरी तरीके से आपको मार-धाड़, सिर्फ आपको भोजन दिया जा रहा है कि आप जिंदा रहिए, तो क्या वो राइट टू लाइफ है? नहीं, वो राइट टू लाइफ नहीं हुआ. किस लिए? क्योंकि आप डिग्निटी से जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रहे, तो ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट टू लाइफ अधिकार है. आपको मेन थोड़े बहुत एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो वो आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाती है? राइट टू लाइफ के अंदर आ जाती हैं. Now, the fundamental right provided Article 21 of the most important rights of the Constitution जो गारंटी करता है. Supreme Court of India described right to is this right as a हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट. तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं आपके, उसका हार्ट है, मतलब अगर यही काम नहीं करेगा तो और कोई फंडामेंटल राइट्स का होना या ना होना कोई मैटर ही नहीं करता है. याद रखिए, अगर आपके पास दिल ही नहीं होगा, आपका जो हार्ट है वो बीट नहीं करेगा, अगर रुक जाएगा, तो बॉडी का क्या काम, आपके ब्रेन का क्या काम, कोई काम नहीं होगा, आपकी डेथ हो जाएगी. तो किसी पर्सन के सिंपली यही होता है. तो ये क्या है? हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट है. तो जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं, आपके फंडामेंटल राइट हैं, अगर उन्हें जीवित रखना है तो आपको राइट टू लाइफ देना ही पड़ेगा. क्लियर हो गया पॉइंट? राइट, दिस राइट especially mention that no person shall be deprived of his life and liberty except as per the procedure established by law. Clear? This implies that the right has been provided against the state only. ये स्टेट के खिलाफ प्रोवाइड किया जाता है. स्टेट हैज़ here includes not just the government but also the government department, local boards, legislature. ये सभी चीज़ें हैं. हमने स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अंदर देखी थी. जिन लोगों ने भी वो आर्टिकल जो वो वीडियो नहीं देखा हो, प्लेलिस्ट में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपको देखना है. Any private individual encroaching on these rights of another individual does not amount to violation of Article 21. क्लियर हो गया पॉइंट? तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं. द रेमेडी ऑफ द विक्टिम्स की अगर मैं बात करता हूँ, इन दिस केस वुड विद अंडर आर्टिकल 226 अंडर द जनरल लॉ. द राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट द राइट टू सर्वाइव. मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सर्वाइव करना है. राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं कि बस आप जिंदा हैं और बस जिंदा हैं तो आपको राइट टू लाइफ मिलेगा. इट ऑल्सो एनेबल्स द कंप्लीट लाइफ विद द डिग्निटी एंड मीनिंग. आपकी लाइफ का आप कुछ मीनिंग होना चाहिए. आप किस तरीके से जीना चाहते हैं, रहने की कंडीशन क्या है, ठंड में ऐसा कपड़े मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें. आपको ट्रीटमेंट हेल्दी मिलना चाहिए, इन्वायरमेंट हेल्दी मिलना चाहिए, स्कूलिंग हो गया, एजुकेशन हो गया. जैसे एजुकेशन को जोड़ा गया आर्टिकल 21A के अंदर, राइट टू एजुकेशन को. तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल के आएंगी तब राइट टू लाइफ का मतलब होगा. ठीक है? तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी. द चीफ गोल ऑफ द आर्टिकल 21 इज दैट व्हेन द राइट टू लाइफ एंड द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज टेकन अवे बाय द स्टेट, इट शुड ओनली बी अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ लॉ. तो अगर आपसे स्टेट जो है आर्टिकल 21 आपका लॉ जो है लेता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोसीजर जो है तरीके से लिया जा सकता है. अब सोचेंगे कि तरीके से कैसे? तो तरीके से का मतलब होता है जैसे सपोज आपने नहीं, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने जो है क्राइम किया, एक्स पर्सन है, किसी ने क्राइम किया और बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया, ऐसा क्राइम कर दिया जिसका सज़ा जो है हैंग अंटिल डेथ है, मतलब आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी. तो अगर ऐसी सज़ा है तो वहाँ पे आपकी लाइफ जो है ली जा रही है. तो ऐसे कंडीशन में आप स्टेट को यह अधिकार है कि वो आपसे राइट टू लाइफ ले सकता है. क्लियर हो गया पॉइंट? और बाकी किसी कंडीशन में वो आपकी राइट टू लाइफ नहीं ले सकता है. ऐसा नहीं कि आप इनोसेंट है वो आपको राइट टू लाइफ ले दे. क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आज के आर्टिकल में. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और फटाफट
इसको शेयर कर दीजिए हर एक जगह जहाँ जहाँ हो सके। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसा रहा लेक्चर। अगर आप इसी तरीके से और लेक्चर चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।